वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीव बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, SNDB गवर्नमेंट PG कॉलेज नौहर, आप सभी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके ABST फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक इंश्योरेंस क्लेम्स, बीमा संबंधी दावे, ये चैप्टर चल रहा है। इसमें फायर इंश्योरेंस में स्टॉक इंश्योरेंस का पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं। इसी में आज एक नया पॉइंट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स या ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स या डिफेक्टिव गुड्स या आइटम्स ऑफ पुअर सेलिंग लाइन। ऐसी जो आइटम्स हैं जो एबनॉर्मल हैं, असाधारण हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। यदि क्वेश्चन में एबनॉर्मल गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स दे रखा हो तो उसे ट्रेडिंग या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय आप उसे शामिल न करें। अर्थात ट्रेडिंग और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में केवल नॉर्मल आइटम को ही लेवें, डिफेक्टिव आइटम को इसमें शामिल नहीं करें। तो किस प्रकार से करेंगे, एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हो स्क्रीन पे। फायर ब्रोक आउट ऑन 10th October 2017 इन प्राइमिसेस ऑफ सुरेंद्र नागर लिमिटेड। 10 अक्टूबर 2017 को सुरेंद्र नागर लिमिटेड के परिसर में आग लग गई। ऑल द स्टॉक वाज बर्न आउट एक्सेप्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹4,000। सारा माल जल गया केवल 4,000 रुपये के माल को छोड़कर। तो ये सेव्ड स्टॉक है 4,000 रुपये। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक सफर्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें लॉस ऑफ स्टॉक आपको बताना है, क्लेम कितना इसका मिलेगा जो स्टॉक का नुकसान हुआ। अब हमें जो सूचनाएं दे रखी हैं, 10 अक्टूबर 2017 की डेट ऑफ फायर है, 4,000 रुपये ये सेव्ड स्टॉक है। अब हमें स्टॉक 1 अप्रैल 16 का, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक है ये 20,000। परचेज लेस रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर 16-17, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की परचेज है। फिर सेल दे रखी है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की। फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 31 मार्च 17 का। तो इससे लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उससे जीपी निकलेगा, उसके बाद जीपी रेट आएगी। फिर परचेज अप टू डेट ऑफ फायर ड्यूरिंग 17-18, इस साल 17-18 में आग लगने की तारीख तक की परचेज। फिर सेल अप टू डेट ऑफ फायर, आग लगने की तारीख तक की सेल। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है, व्हेन द स्टॉक वाज वैल्यूड ऑन 31 मार्च 16, वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स वर्थ 7,500 वाज रिटर्न ऑफ बाई ₹2,500। यानी जब पिछले साल 31 मार्च 2016 को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन किया गया, ये और पिछले साल की बात कर रहा है, तब 75,000 रुपये का कोई डिफेक्टिव गुड्स था, उस पर 2,500 रुपये राइट ऑफ कर दिए, यानी उसको हमने 5,000 रुपये का मान लिया। तो ये क्वेश्चन में अपने को क्या रखा है, आगे ही कहता है 31 मार्च 16 को जब स्टॉक का मूल्यांकन किया गया, 7,500 रुपये के लागत के दूषित माल पर 2,500 रुपये अपलिखित कर दिए गए। इस दूषित माल का 1/3 भाग जून 2017 में 500 के घाटे पर बेच दिया। ये जो अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आग लगने की तिथि अर्थात 10 अक्टूबर 17 को दूषित माल का शेष बचा हुआ भाग मूल लागत के 90% पर मूल्यांकित किया गया। दूषित माल को छोड़कर लाभ की दर हमेशा समान रही है, ऐसा अपने को क्वेश्चन में क्या रखा है। देखो इस क्वेश्चन में जो अपने को
ये ऊपर डेट दे रखी है 31 मार्च 16 नहीं है, ये 31 मार्च 17 कर लेना इसको। यानी 31 मार्च 17 को जब क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन किया गया, 7500 रुपये के दूषित माल पर 2500 रुपये अपलिखित कर दिए गए। आप देखो इसमें वर्किंग नोट मैंने बनाया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स निकाला है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक जो गिवन है वो अपने को दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन वो है 22,500 31 मार्च 17 का। इसमें से मैं डिफेक्टिव आइटम को अलग कर रहा हूँ। ऐड रिटर्न ऑफ 2500 रुपये राइट ऑफ कर दिए, उसको मैंने एक बार वापस ऐड कर दिया। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल कॉस्ट हुई 25,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो दिया था वो 22,500 था, जो राइट ऑफ किया उसको मैंने वापस ऐड कर दिया। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 25,000, और कॉस्ट जो डिफेक्टिव गुड्स की 7500 कम कर दो, इसका मतलब नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक आएगा 17,500 रुपये। अब ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने बनाया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 को, इसमें ओपनिंग स्टॉक हमें नॉर्मल गुड्स का लेना है, 20,000 दिया हुआ है। परचेज 80,000 है। इसमें से जो डिफेक्टिव गुड्स की कॉस्ट है वो अपन कम कर देंगे, क्योंकि जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में माल पड़ा है वो हमने इस साल परचेज किया होगा, तो इस साल की परचेज में से मैंने इसको लेस कर दिया, तो ये नॉर्मल गुड्स की परचेज आ जाएगी 72,500। फिर सेल हमें दे रखी है, सेल जो दे रखी है अपने को वो नॉर्मल गुड्स की ही है 1,00,000 रुपये, तो बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 25,000 रुपये। इससे जीपी रेट निकल जाएगा। तो मैंने जो एबनॉर्मल गुड्स था उसको क्लोजिंग स्टॉक में से भी अलग कर दिया, उसको परचेज में से भी हटा दिया। अब ये जो ट्रेडिंग बनाया हमने नॉर्मल का बनाया है, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो नॉर्मल स्टॉक पर ही होगा। अब जीपी रेट निकाल लीजिए, 25,000 अपॉन 1,00,000 इंटू 100, सो जीपी रेट आएगा 25%। अब आप मेमोरेंडम बनाइए एज ऑन द डेट ऑफ फायर। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 10th अक्टूबर 2017 ऑन द डेट ऑफ फायर टू ओपनिंग, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग हो गया, ये नॉर्मल का ही है। परचेज नॉर्मल की ही दे रखी है 90,000। सेल्स 1,20,000 है। इसमें ये कहता है कि जून 17 में इस माल का 1/3 भाग 500 रुपये के घाटे पर बेच दिया, तो कुल 7,500 रुपये डिफेक्टिव गुड्स था, उसका 1/3 2500 500 के लॉस पे बेचा। इसका मतलब हमने 2,000 में बेच दिया। तो इस सेल में से 2,000 जो डिफेक्टिव गुड्स की सेल है उसको हटा दें, तो बाई सेल 120 लेस सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स 2,000, सो नॉर्मल गुड्स की सेल आई 1,18,000। अब क्लोजिंग जीपी निकाल लीजिए, जीपी 25% है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल सेल पे ही होगा, तो 1,18 का जीपी 25% 29,500। सो क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा वो भी नॉर्मल गुड्स का ही आएगा। सो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आ गया 19,000, ये नॉर्मल गुड्स का। अब आप स्टेटमेंट बनाएं, तो आप देख रहे हो स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ क्लेम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स ऑन द डेट ऑफ फायर अभी अभी निकाला 19,000, एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिफेक्टिव गुड्स ऑन द डेट ऑफ फायर, क्योंकि क्लेम जब मांगेंगे तो टोटल स्टॉक की अपने को आवश्यकता है। डिफेक्टिव गुड्स 7,500 रुपये का था, उसमें से 1/3 2500 की लागत का बेच दिया, तो बाकी बच गया 5,000। इसका मूल्यांकन 90% पे किया है, तो 5,000 का 90% 4,500 पे इसका वैल्यूशन कर दो, तो टोटल स्टॉक हमारे पास हो गया 23,500 का। सेव्ड स्टॉक 4,000 का है, तो लॉस ऑफ स्टॉक आया 19,500। इस क्वेश्चन में इंश्योर्ड अमाउंट नहीं है, तो ये माना जाएगा कि हमने बीमा पर्याप्त राशि का करवा रखा है। सो अमाउंट ऑफ क्लेम भी इसमें 19,500 आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट सवाल था। कुल मिला के यदि कोई अबनॉर्मल या डिफेक्टिव आइटम है तो उसको अपने को शामिल नहीं करना है। जो लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनेगा वो भी नॉर्मल आइटम को लेते हुए बनाना है, ताकि जीपी रेट एक्यूरेट आए। और उसके बाद जो इस साल का मेमोरेंडम बनाएंगे वो भी नॉर्मल का बनाएंगे, इससे जो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा वो भी नॉर्मल स्टॉक का ही निकलेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है।
स्टॉक इंश्योरेंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन 9 मैंने करवाया है, 11 आपको मैंने इसमें सॉल्व करके दिया है। इसको आप ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो फिर अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।